वेलकम स्टूडेंट्स, अभी मैं बनाने वाला हूँ माध्यमिक ABTA टेस्ट पेपर 2021 के पेज नंबर 69 के शॉर्ट आंसर्स को। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने इसी पेज नंबर 68 के वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स था उसको बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, और अभी जो कुछ मैं बनाऊंगा इसका मैं PDF फाइल भी बना करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट आंसर है जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, बाकी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया हूँ और उसमें मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो बुक से जो है एक्सरसाइज से थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। ठीक है, बाहर के थोड़ा क्वेश्चन है ताकि न्यू क्वेश्चन आपको समझ में आ सके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो इसमें 4 का 1 ये क्वेश्चन देखें, इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इज़ 10:12 इन ए ईयर। कहा जा रहा है एक साल या एक वर्ष में प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट या मिश्रधन इन दोनों का जो रेशियो या अनुपात है वो है 10:12। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या सरल सूद का जो सरल ब्याज का जो दर है वो हमें पता करना है। ठीक है, R का वैल्यू हमें पता करना है, इसका आंसर है 20%। यहाँ पर क्या आपको देखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट जो है मूलधन और मिश्रधन ये रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, तो यहाँ से दोनों को अलग कर लेना पड़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है मूलधन वो 10 है, तो इसको हम अलग करेंगे कैसे, तो हमें 10x मानना पड़ेगा। 10 और 12 में किसी भी दोनों में हमें कोई एक वेरिएबल जैसे x हो गया y हो गया कुछ इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल को हम मानेंगे 10x रुपये, मूलधन को और अमाउंट को हम मानेंगे, अमाउंट है 12, तो अमाउंट या मिश्रधन को हम मान लेंगे 12x रुपये। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम है टाइम पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ इन ए ईयर, कोई साल नहीं लिखा हुआ, ए ईयर लिखा हुआ मतलब एक साल, यहाँ टाइम क्या है एक साल, इससे आपको समझ लेना पड़ेगा। ओके, और फिर हमें R का वैल्यू पता करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मान लेंगे लेट P यानी प्रिंसिपल या मूलधन बराबर ₹10x मान लेंगे क्योंकि 10 था, और अमाउंट जो है मिश्रधन वो इक्वल टू ₹12x मान लेंगे। ठीक है, अलग अलग हो गया। T हो गया टाइम 1 ईयर, एक वर्ष, ये वक्त हो गया। ठीक है, समय, तो हमें निकालना R, इसलिए हम राइट साइड में बना लेते हैं। R बराबर, R का फॉर्मूला क्या है, I × 100 बाई R को छोड़कर P × T, वैल्यू पुट कर देंगे। I के जगह में यहाँ I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकलेगा, यानी इंटरेस्ट या सरल ब्याज A से P को माइनस करने से I निकलता है। ठीक है, A - P, तो A है 12x माइनस P है 10x, तो 12x से 10x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 10 माइनस होगा 2x, x उसी तरह रहेगा 2x रुपये, ये हो गया I, तो I का वैल्यू हो जाएगा 2x × 100 बाई P के जगह में हो जाएगा 10x इंटू T के जगह में हो जाएगा 1, T बराबर 1। अब यहाँ देखिए x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, और यहाँ एक 0 कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये हो गया कितना, नीचे में 1 × 1 1 हो गया, ऊपर में 2 × 10 20 हो गया, 20/1 मतलब 20, तो R का वैल्यू आ गया 20%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर, ये हो गया आंसर। 2 मार्क्स के लिए इस तरह से इतना बनाना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन है, 60 रुपये डिफरेंस वाला 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप देख सकेंगे, इसमें रूट का सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये देखिएगा, हमें 5 वाला बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका हमें वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आंसर इसका 3 है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन हमारा।
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंदर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से 49 का रूट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो ये 7 होगा। तो 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, क्योंकि साथ ही 49 होता है। ठीक है, तो 49 का रूट 7। अब ये बराबर कितना होगा 5 प्लस रूट ओवर 11 प्लस रूट ओवर 19 प्लस ये 29 और प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 हो गया। 36 का अब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट के अंदर रूट चल रहा है। ठीक है, 19 प्लस 36 का रूट 6 हो गया। ठीक है, 6 6 36। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, रूट 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस ये दोनों ऐड हो के कितना हो गया 19 प्लस 6 25। 25 का अब रूट होगा कितना 11 प्लस 25 का रूट होता है 5, क्यों 5 5 25 होता है। 5 और इसको ऐड कर देंगे 5 प्लस 11 प्लस 5 दोनों ऐड हो जाएगा 16। ठीक है, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो 5 प्लस ये हो गया 4, 4 चौके 16। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो 5 प्लस 9 4 9 हो जाएगा। 9 का रूट कितना होता है 3, ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 6 को। 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड इज 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है 2 इक्वल सर्कल है, 2 बराबर या समान सर्कल या वृत्त हैं, उन दोनों का रेडियस 13 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास 13 सेंटीमीटर है दोनों सर्कल का, क्योंकि दोनों इक्वल है बराबर है, और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं काट रहे हैं, और उनका जो कॉमन कोड है या साधारण जीवा जो है उसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके जो सेंटर या उनके जो केंद्र है उनके बीच की दूरी क्या होगी, सेंटर के बीच का दूरी। ये एक्सरसाइज 3.2 का पेज नंबर 66 इंग्लिश बुक में उसका जो है पहला क्वेश्चन के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ अलग अलग नाप है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। इसका आंसर 24 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स इसमें असल में जो नक्शा चित्र होगा इस तरह से 2 इक्वल सर्कल है, एक दूसरे को 2 पॉइंट पी और क्यू में काट रहे हैं, और इनका जो कॉमन कोड है ये पी क्यू जो है ये कॉमन कोड है। ठीक है, इसके लिए भी ये कोड ये जीवा है, इसके लिए भी एक जीवा या कोड है। ठीक है, पी क्यू, और दोनों का सेंटर ए और बी है। दोनों का रेडियस 13 सेंटीमीटर है अर्धव्यास, तो रेडियस कौन सा होगा इसके लिए मैंने ए से पी को मिला दिया, बी से पी को मिला दिया। ए से लेके पी तक ये रेडियस या अर्धव्यास है ये 13 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल है। तो ए पी बराबर पी बी दोनों सेम 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो ये कॉमन कोड है ये 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है दोनों के सेंटर के बीच का दूरी, यानी ए से लेकर बी तक ये निकालेंगे। तो ए से बी निकालने के लिए हम सबसे पहले ए से ओ निकालेंगे। ठीक है, ए से ओ कैसे निकालेंगे, देखिए पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, तो पी ओ कितना हो जाएगा ये आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है थ्योरम 32-33 में जो परमेय उसमें हम जानते हैं कि ये सेंटर से या केंद्र से जब हम एक इस तरह लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर या लंब, तो ये क्या करता है कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो पी ओ बराबर ओ क्यू हो जाएगा। तो हम पी ओ ले लेते हैं, पी ओ ये हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो पी ओ 5 सेंटीमीटर हो गया, ए पी हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हम ए ओ निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो ए ओ पी ये कैसा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ 90 बनता है, हमें पता है इसके बारे में। और यहाँ से हम ए ओ बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। ये 13 ये 5 है, तो ये ए ओ निकलेगा 12। ऐसे मैंने चैप्टर 3 का जो है इसमें कई बार मैंने बताया है। तो ए ओ कैसे निकालेंगे, ए ओ बराबर हो जाएगा √, ये जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है,
कर्ण, तो ये इसका होल स्क्वायर लेते हैं हम, ए पी का स्क्वायर लेते हैं और इससे माइनस करना पड़ेगा हमें ये ओ पी का स्क्वायर, ओ पी या पी ओ एक ही बात है, इसका स्क्वायर को, तब हमारा निकलेगा ए ओ। तो ये बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169, 13 को 13 से इंटू करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, तो ये इससे इसको माइनस करेंगे, 169 से 25 को 144 होगा। 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 12 इंटू 12 144 होता है। तो ए ओ कितना गया, 12। तो ए ओ जितना होगा ओ बी भी उतना ही होगा, तो ये 12 और ये भी 12, 12 12, ये टोटल ए बी 24 हो गया। ठीक है, इसलिए ए बी क्या होगा, 2 इंटू ए ओ का डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 12 यानी ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, ये होगा आंसर। एग्ज़ाम में अगर आप चाहे तो इस तरह नक्शा पेंसिल से बना लीजिएगा, मैंने कलम से इसलिए बनाया ताकि अच्छा से नज़र आए। ठीक है, इतना 2 मार्क्स के लिए आपको बनाना है। इसके बाद मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 7, 2 chords ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। एक सर्कल या वृत्त का 2 कोड या 2 जीवा है, एक ए बी है और एक ए सी है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर लंब है। इफ़ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर ए सी 3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल या वृत्त का डायमीटर या व्यास का लंबाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ही होगा, बांग्ला में तो वो रेडियस लिखा हुआ था अर्धव्यास, लेकिन उसके हिसाब से आंसर गलत आ रहा था, तो डायमीटर यहाँ पे एक्चुअली में होगा। ठीक है, व्यास, तो आंसर है 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका नक्शा या चित्र इस तरह से बनेगा। ए बी एक सर्कल है, इसका 2 कोड, एक है कोड ए बी कोड है 4 सेंटीमीटर और दूसरा ए सी। ठीक है, ये दोनों में कॉमन होगा साधारण, ए सी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो फिर कहा जा रहा है इसका डायमीटर का लंबाई क्या होगा, व्यास का लंबाई क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों कोड है दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर या लंब है, तो ये पॉइंट बी और सी, जब बी और सी को अगर हम मिलाएंगे इस तरह से, तो फिर ये सी और सेंटर या केंद्र से पार होगा। क्यों पार होगा, क्योंकि ये जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल कितना होता है 90। और राइट एंगल ट्रायंगल जब एक ऐसा बनता है तो वो जो होता है उसका डायमीटर जो होता है, ठीक है, वो सेंटर से ही होकर, यानी उसका जो हाइपोटेनस होता है, विकर्ण जो होता है, वो सेंटर से ही होकर पार होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में भी मैंने बनाया था, अंकन के चैप्टर में। ठीक है, तो ये ज़रूर श्योर ये कहाँ से पार होगा, सेंटर या केंद्र से पार होगा। ठीक है, तो ये बी सी क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर या व्यास बन जाएगा। तो जस्ट हमें बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस या विकर्ण हो जाएगा। तो बी सी का फॉर्मूला जो है रूट ओवर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर ए और प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को स्क्वायर को जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा बी सी, इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी 4 का स्क्वायर प्लस ए सी हो गया 3 का स्क्वायर, इक्वल टू ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 हो गया, यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका डायमीटर। इसलिए डायमीटर या व्यास, ये डायमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हम चाहे तो एक लाइन और लिख ले सकते हैं कि बी सी क्यों यहाँ पे ये डायमीटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए बी सी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चूँकि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, चूँकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए बी सी इज डायमीटर। इसलिए बी सी क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा, व्यास होगा। उसके बाद हम ये लाइन लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिस क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का जो चारों पॉइंट ABCD एक सर्कल के ऊपर होता है, एक वृत्त के ऊपर होता है। इफ़ एंगल BCD या कोण BCD 100 डिग्री और एंगल ABD या कोण ABD 70 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADB। तो ADB एंगल या कोण का वैल्यू या मान कितना होगा, ये 30 डिग्री आंसर इसका होगा। तो इसका नक्शा या चित्र इस तरह होगा, एक सर्कल होगा, वृत्त होगा ABCD, ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और BCD 100 डिग्री यहाँ पे BCD C पर बनेगा 100 डिग्री, और ABD तो AB और BCD को मिलाना पड़ेगा, ABD यहाँ पर ये 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, और हमें निकालना है ADB ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ABD ट्रायंगल या त्रिभुज है, इससे निकलेगा। सबसे पहले तो देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल जो होता है, विपरीत का जो कोण होता है, ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी समपूरक होता है, यानी दोनों को ऐड करने से 180 होता है। तो ठीक इसलिए ये C वाला एंगल 100 और इसके ठीक ऑपोजिट में विपरीत में ये एंगल, ये दोनों को जोड़कर होगा 180। ठीक है, तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक है, उसको हम पहले ही लिख लेंगे, ये दोनों का जोड़कर 180। कौन कौन सा एंगल, ये BCD प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा BAD, ये दोनों जोड़कर होगा 180 सप्लीमेंट्री। ठीक है, लिख ले सकते हैं हम सप्लीमेंट्री या संपूरक। और अब BCD 100 डिग्री है, 100 लिख लेंगे, प्लस BAD इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हम यहाँ से BAD निकाल लेंगे, तो 100 को इधर कर दें, 180 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस 100 इधर आ गया 100, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 से 100 माइनस कर देंगे 80, तो ये आ गया 80 डिग्री। ओके, चाहे तो आप डायरेक्ट भी BAD इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर ना भी लिखे तो। अब ये ट्रायंगल में क्या होता है, एक त्रिभुज में तीनों को जोड़कर 180 होता है, ये हो गया 80, ये हो गया 70, ये बाकी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो ये तीसरा वाला आ जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये तीनों को जोड़कर हम ये निकाल लेते डायरेक्ट, ADB जो हमें निकालना है, ADB कैसे निकलेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा ये दोनों का जोड़, तो ये हो गया 80 प्लस 70, 80 70 हो गया 150, 180 से 150 माइनस कर दे 30 डिग्री। ठीक है, तब ना ये 150 और ये 30, 180 हो गया तीनों। तो निकालने का तरीका ऐसे होता है, बाकी दो जो दिया रहता है उसको जोड़ लेना पड़ता है और 180 से माइनस करना पड़ता है। ये हो गया आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, AB एंड AC आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल या वृत्त का AB और AC दो कोड है, दो जीबा है। टेंजेंट्स एट B एंड C मीट ईच अदर एट P। फिर क्या किया गया, B और C पॉइंट या बिंदु पर दो टेंजेंट या स्पर्शक बनाया गया, दो टेंजेंट लाइन, और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट P या बिंदु P पर मिल रहा है। ठीक है, इफ़ एंगल BAC इक्वल टू 54 डिग्री, अगर ये कोण या एंगल 54 डिग्री है, फाइंड एंगल BPC। तो BPC एंगल कितना डिग्री होगा, आंसर इसका 72 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह एक हम ये सर्कल या वृत्त बनाते हैं। ठीक है, AB और AC क्या है, दोनों कोड है या जीबा है, और BAC ये जो एंगल है BAC ये 54 डिग्री है। ओके, और B और C पॉइंट पर हम दो टेंजेंट लाइन बना रहे हैं, B पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बना रहे हैं और C पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, स्पर्शक, टेंजेंट मतलब तो हमें पता ही है कि जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट से होकर जो लाइन पार होता है उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों टेंजेंट हो गया, ये दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर मिल रहा है, तो हमें निकालना होगा BPC ये एंगल कितना डिग्री होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम सर्कल का पहले सेंटर O मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इस एंगल को निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा। देखिए ये जो है एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण है, और इसका लाइन B
और यहाँ पे सी पे मिल रहा है और बी सी यहाँ पे ए पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये ए जो यहाँ पर एंगल बना है ये होगा एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण। तो एंगल एट द सेंटर क्या होता है, एंगल एट द सरकमफेरेंस का डबल होता है, ठीक है। ये हम लोग थ्योरम नंबर 34 या प्रमेय 34 में हम लोग पढ़े हैं। तो ये 54 होगा तो ये क्या होगा, ये इसका डबल हो जाएगा, बी ओ सी जो है ये डबल हो जाएगा, 54 का डबल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल बी ओ सी डबल होगा किसके, एंगल बी ए सी का, ठीक है। क्योंकि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कोण है चूंकि, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ बी ए सी का डबल यानी 54 का डबल। तो ये हो जाएगा कितना 108, ये हो गया 108 डिग्री। अगेन अब उसके बाद देखिए ये जो लाइन है बी पी ये क्या है, एक टेंजेंट है, और ओ से लेकर बी तक ये क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है। तो हम लोग जानते हैं ये जो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो फिर यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये इसका ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर या लंब है। ठीक इसी तरह ओ सी जो है ये भी पी सी टेंजेंट या स्पर्शक के ऊपर ये परपेंडिकुलर या लंब होगा, तो यहाँ पर बनाएगा ये 90 डिग्री। ओके, ये हम लोग थ्योरम नंबर 40 या प्रमेय 40 में जानते हैं। तो ये दोनों 90 90 हो गया, ये हो गया 108। अब देखेंगे अगर हम बी ओ सी पी, ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों को जोड़कर जो है 360 होता है, ठीक है। और उसमें से हमें 3 एंगल पता हो गया, एक 90 है, दूसरा 90, एक 108 है। तो ये तीसरा वाला कि चौथा वाला कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये तीनों को जोड़ लेंगे और 360 से माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। तो पहले ये दोनों लिख लिए, ये दोनों 90 90 हो गए, इसका नाम क्या होगा, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी, और ये एंगल ओ सी पी, ये दोनों कितना होगा 90 डिग्री करके होगा, ठीक है। क्योंकि चूँकि इसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि ओ बी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर में है, बी पी के ऊपर में, और ओ सी परपेंडिकुलर किसके ऊपर में, ये परपेंडिकुलर का निशान या चिन्ह है किसके ऊपर में, सी पी के ऊपर में, ठीक है। तो ये 90 90। अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, कौन सा, बी ओ सी पी, बी ओ सी पी में हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं वैल्यू इसका, बी सी बी पी सी का वैल्यू, बी पी सी कैसे निकलेगा, 360 से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चारों को जोड़ के 360 होता है। ये तीनों को जोड़ ले, 90 प्लस 108 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 90 180, 180 और 108 कितना हो गया, 180 और 100, 280 और 8 288। अब 360 में से 288 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 10 से 8 गया 2, और ये गया 15 से 8 गया 7, 72 हो गया, ठीक है। तो ये बीपी से होगा 72 डिग्री। उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड केप्ट इन ए क्यूब बी 6√3 सेंटीमीटर। कहा गया एक क्यूब या घन में सबसे लंबा जो रड या लोहे का दंड जो रखा जा सकता है उसका लंबाई जो है 6√3 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो उस क्यूब या घन का वॉल्यूम या आयतन कितना होगा। देखिए जो सबसे बड़ा रड एक क्यूब के अंदर रखा जा सकता है तो वो क्या होता है, सबसे लंबा रड वो उसका डायगोनल का लंबाई के साथ बराबर होता है, ठीक है। तिरछा तिरछा में रखा जा सकता है, डायगोनल या विकर्ण का लंबाई के साथ बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्यूब का जो है एक साइड मान लेंगे। लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए सेंटीमीटर। मान लिया कि घन का एक भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर है, क्यूब का एक साइड का लंबाई ए सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो मैंने कहा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रड, सबसे बड़े रड की लंबाई बराबर लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लंबाई या विकर्ण की लंबाई बराबर कितना 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, इसलिए डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3, याद रखना है, ठीक है। a√3 बराबर हो जाएगा 6√3। अब दोनों तरफ से यहाँ इंटू है √3 कैंसिल कर दे तो ये बराबर आ गया
6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक साइड या एक भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लें, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, इसका फॉर्मूला है क्यूबिक यूनिट, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक जगह में हो जाएगा 6, 6 का होल क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, घन इकाई। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 चक 36, 36 चक 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैविंग इक्वल लेंथ्स ऑफ रेडियाई एंड हाइट्स। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवृत्ताकार बेलन है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु है, कोन है, और एक सिलेंडर हो गया, और एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है, ठोस अर्धगोलक है, हेमिस्फीयर यानी आधा गोलक है, आधा गोला है। ठीक है, इन तीनों का रेडियस का जो लंबाई, अर्धव्यास का लंबाई सेम है, और इन तीनों का हाइट या ऊंचाई भी तीनों का सेम है। ठीक है, तो हमें उनका वॉल्यूम या आयतन का रेशियो या अनुपात निकालना पड़ेगा। आंसर है 3:1:2। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहले, लेट द इक्वल लेंथ्स ऑफ रेडियाई बी आर यूनिट। मान लिया कि बराबर अर्धव्यास की लंबाई आर इकाई है, आर यूनिट है, और हर एक का जो हाइट है, हाइट एच यूनिट, और हर एक का जो ऊंचाई वो एच यूनिट है। अब यहाँ सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है, जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोलक है, उसमें रेडियस और उसका ऊंचाई ये दोनों सेम ही होगा। ठीक है, बाकी सबका आर आर सबका सेम है, तीनों का आर, तीनों का एच सेम है, लेकिन जब हम अर्धगोलक या हेमिस्फीयर का बात करेंगे तो इसमें इसका आर बोलिए और इसका एच बोलिए, दोनों ही आर होता है, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये हो गया रेडियस, अर्धव्यास ये भी हो गया इसका रेडियस या अर्धव्यास। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईच बराबर आर होगा। ठीक है, अब हम तीनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालें, इसलिए हम उसके लिए शॉर्ट इस तरह लिख ले, पहले हमारा सिलेंडर है तो वॉल्यूम, ऐसे हम इंडेक्स में सिलेंडर लिख ले रहे हैं, इज टू वॉल्यूम, उसके बाद हमें कोन का निकालना है, इज टू फिर वॉल्यूम हेमिस्फीयर। ऐसे समझाने के लिए, वरना सबका भी लिखेंगे तो एक ही चीज़ से समझ में आएगा। अभी तीनों का हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम या आयतन का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये होता है। सब में आर, तीनों का आर सेम है और तीनों का एच भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसके मामले में एच और आर सेम होगा, तो हम एच की जगह में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह में हो जाएगा आर, यहाँ भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब आर, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब तीनों से काटा काटी करिए, देखिए सबसे पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सब में देखिए आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब बन जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये कट जाएगा एक एक, और सब में आर आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो जरा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अब ये बराबर क्या होगा, सबको 3 से इंटू कर देंगे, क्योंकि नीचे में 3 है तो तीनों को 3 से इंटू करेंगे, तो यहाँ 3 से इंटू करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा 3। इसको जब 3 से इंटू करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जब 3 से इंटू करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तिरछा में 2 हो जाएगा, तो 3:1:2 ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए स्फीयर एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोथ हैव सेम रेडियाई ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ। कहा जा रहा है कि स्फीयर या गोलक और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्ताकार बेलन है, इन दोनों का सेम रेडियस है, अर्धव्यास है, और वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ़ देयर वॉल्यूम्स भी इक्वल, अगर दोनों का वॉल्यूम आयतन भी बराबर हो जाए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का हाइट या ऊंचाई कितना होगा, बेलन का 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है दोनों के लिए,
और हम मान लेंगे सिलेंडर का हाइट ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर भी 8 सेंटीमीटर। मान लिए सिलेंडर या बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब क्या क्या गया, जो सिलेंडर और स्फीयर है दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे हम इस तरह लिख ले वी स्फीयर, ठीक है, ताकि समझाने के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इस तरह समझाने के इंडेक्स में स्फीयर और सिलेंडर लिख दिया। ठीक है, बी। अब इसका फॉर्मूला लगा दें। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और अब वैल्यू पुट कर दें, 4/3 पाई आर के जगह में हो जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब। यहाँ पाई आर के जगह में हो जाएगा 3 दोनों में 3 ही होगा, इसका स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, तो ये एक 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ एक 3 बचेगा, सिर्फ 2 3 माइनस कैंसिल हो गया, एक 3 बचा। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 इंटू 3, और इधर सिर्फ रहा h। अब ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, 4 इंटू 1 4, 4 इक्वल टू h, और घुमा के लिख दे h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका हाइट सिलेंडर या बेलन का। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इसका PDF फाइल भी नीचे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।